स्टेबल कंडीशन है किसी भी एटम का, तो पहले ऑर्बिट में कितना रहना चाहिए? 2। दूसरे स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या करते हैं, वायर के फॉर्म में खींच सकते हैं। वो नहीं समझोगे फिर पेपर में आएगा तो कहोगे डक्टिलिटी क्या होता है, तो मेलेबिलिटी क्या होता है। तो रोटी जो होती है, रोटी घर में रोटी जो बेलती हैं औरतें, उसमें देखो क्या होगा, रोटी जो होती है वो मेलेबल होती है। क्या होती है? कौन सा आयन है ये? नेगेटिव आयंस बना लेगा। तो जब नेगेटिव आयन बनाएगा तो ये क्या कहलाएगा? नॉन मेटल कहलाएगा। करके बाकी सब किसमें होते हैं? सॉलिड में होते हैं, ठीक है। और ये किसमें होता है? लिक्विड में। आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में जितने भी थे हम लोग जो है मैथ्स का कवर कर रहे थे, आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और केमिस्ट्री में जो है ये थर्ड चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसको धातु और अधातु के नाम से जाना जाता है। तो आइए जो है हम लोग समझते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल होता क्या है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है। सारे हम लोग समझेंगे एक एक करके कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि मेटल्स होता क्या है। मेटल्स अगर आप लोग देखेंगे जनरली उनको बोला जाता है जो पॉजिटिव आयंस होते हैं या आयंस बनाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जो भी एटम पॉजिटिव आयन बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है? मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर देखेंगे हम लोग सोडियम, ठीक है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं या एटॉमिक नंबर होता है उनका? उनका होता है 11, ठीक है। तो 11 होता है, तो आप इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या मिलेगा? 2, 8 और 1, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि स्टेबल कंडीशन क्या होता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। ये हमारा किसी भी एटम का क्या होता है? स्टेबल कंडीशन होता है। क्या होता है? स्टेबल कंडीशन होता है। तो 11 था, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, सॉरी लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को डोनेट करके, क्या करके? डोनेट करके क्या बना लेगा? ये सोडियम से सोडियम प्लस आयन बना लेगा। क्या बना लेगा? सोडियम से सोडियम प्लस आयन बना लेगा, ठीक है। तो जितने भी तुम्हारे मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा आप लोग को मेटल्स को पहचानने का तरीका है। जैसे अगर हम लोग ले लें एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का होता है 13, तो 13 में क्या होगा? 2, 8, 2, 8 कितना हो गया? 10। 13 में से 10 निकल गया, कितना बचा? 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके क्या बना लेता है? एल्युमिनियम प्लस 3 बना लेता है। क्या बना लेता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जाता है तो वो मेरा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। जब वो एक्सेप्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव आयन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उसके लास्ट ऑर्बिट में कितना बचेगा? मतलब सॉरी लास्ट क्या, 2 और 8 होगा, वो मेरा स्टेबल कंडीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल। दुनिया का कोई भी एटम हो वो अपने को स्टेबल करना चाहता है। क्या करता है? अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दे करके ये हमारा स्टेबल कंडीशन है। 2 और 8 क्या है तुम्हारा? 2 और 8 क्या हो जाएगा? स्टेबल कंडीशन हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो हमारा एल्युमिनियम एटम से क्या बन गया? एल्युमिनियम आयंस बन गया। क्या बन गया? एल्युमिनियम आयंस। वो भी कैसा आयन बना है? किसी को इलेक्ट्रॉन दे करके बना है, तो कौन सा आयन होगा? पॉजिटिव आयन बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव आयंस। तो जनरली तुम लोग को पता क्या चलेगा कि एटम सॉरी मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है जी? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट करने के बाद ये हमारा पॉजिटिव आयंस बनाता है। क्या बनाता है? पॉजिटिव आयंस बनाता है। तभी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल्स, ठीक है। ये बेसिक तुम्हारा क्या था तुमको पहचानने का कि मेटल्स किसको बोलते हैं। मेटल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? धातु। क्या बोलते हैं? धातु। और हम लोग के दिमाग में सिर्फ बसा हुआ है कि मेटल्स उसको बोलते हैं जिनको जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे तुम लोग जानोगे कैल्शियम जो हमारे दांतों में पाया जाता है, कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20 होता है ना। तो 20 को अगर करोगे तो क्या होगा? 2, 8, 8 कितना हो गया? 18 हो गया ना। कितना बचा 20 में से? 2 बचा,
तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है ये किसी को डोनेट कर देगा, तो कैल्शियम से क्या बन जाएगा हमारा, कैल्शियम +2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा तो 2 पॉजिटिव आयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कैल्शियम जो है ये हमारा मेटल्स में आता है। किस में आता है, मेटल्स में आता है। ठीक है, अब आ जाओ नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स उसको बोलते हैं जो नेगेटिव आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयंस बनाते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के फॉर्म में ले लें क्लोरीन, क्या ले लें क्लोरीन ले लें। ठीक है, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। तो 17 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 2 8 और कितना होगा, 7 होगा ना, कितना होगा, 7 होगा। तो ध्यान दो पहले मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को देते हैं किसी को, दूसरे को, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी से लेते हैं। कितना लेंगे ये भी डिपेंड करेगा, ये स्टेबल कंडीशन है। ये क्या तुम्हारा स्टेबल कंडीशन है किसी भी एटम का। तो पहले ऑर्बिट में कितना रहना चाहिए, 2, दूसरे में 2, तीसरे में 8। तो इसका देखो क्या है, पहले में 2, ठीक है, दूसरे में 8, ठीक है, तीसरे वाले में 8 होना चाहिए, है कितना, 7 है ना। तो एक घट रहा है कि नहीं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी ना किसी से ले लेगा। ठीक है, तो हमारा क्लोरीन से क्या बन जाएगा, ये Cl- बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl- यानी कि -1। ये हमारा क्या कहलाता है, नेगेटिव आयन। कौन सा आयन है ये, नेगेटिव आयंस बना लेगा। तो जब नेगेटिव आयन बनाएगा तो ये क्या कहलाएगा, नॉन मेटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन मेटल कहलाएगा। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो, ऑक्सीजन देख सकते हो, फ्लोरीन देख सकते हो, और आप फ्लोरीन हो गया, उसके बाद आप लोग का जो है ब्रोमीन हो गया। क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया। ये सब सारे क्या है तुम्हारे, नॉन मेटल हैं, यानी कि अधातु। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो पहले, ये तो बेसिक तुम्हारा डिफरेंस था कि मेटल्स और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस था। इसको पहले आप लोग उतारे जैसे भी है। इसके बाद हम लोग क्लास मतलब ये पढ़ेंगे कि मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, उतारें इसको अपनी कॉपी में पहले। चलो, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होती है। वो भी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग ये प्रॉपर्टीज जानेंगे कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, बस उसको आप लोग माइंड में बस रख लीजिएगा, ज्यादा उसको ध्यान नहीं देना है। आ सकता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि इसका प्रॉपर्टी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो इतने प्रॉपर्टीज हैं तो और भी, लेकिन मेनली ये है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर समझिए। सबसे पहले ये जानिए फिजिकल स्टेट मेटल्स का क्या होता है। फिजिकल स्टेट का मतलब वो किस स्टेट में रह सकता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। बात समझ में आया, सॉलिड में रह सकता है कि गैस में रह सकता है कि किस में रह सकता है। बस जान लो ये जो हमारा फिजिकल स्टेट है मेटल्स है, ये हमेशा सॉलिड में रहता है। किस में रहता है, सॉलिड में रहता है। केवल किसको छोड़ करके, मरकरी को छोड़ करके। किसको छोड़ करके, जो हमारा मरकरी होता है, पारा जो होता है, वो किस स्टेट में रहता है, वो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, जो हमारा ये मरकरी है, ये मरकरी क्या है, मेटल्स है। क्या तुम्हारा ये मेटल है। मेटल जो होता है जितने भी मेटल होते हैं सारे सॉलिड में होते हैं, केवल पारे को छोड़ करके बाकी सब किस में होते हैं, सॉलिड में होते हैं। ठीक है, और ये किस में होता है, लिक्विड में होता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया कि 4 ऑप्शन दिया, पूछेगा इसमें से कौन लिक्विड स्टेट में होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या मारोगे, क्या रहेगा बताओगे, मरकरी। क्या रहेगा, मरकरी। ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या होता है, ये सॉलिड में भी रहेगा, किसमें रहेगा, ये सॉलिड में भी रहेगा, लिक्विड में भी रहता है, और गैस में, ये तीनों में रह सकता है। ठीक है, बात समझ में आया। यानी कि अगर स्टेट पूछा जाए कि मेटल्स का स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा केवल मरकरी को छोड़ करके, और नॉन मेटल का क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में ये रह सकता है। ठीक है, लस्टर मतलब चमक। चमक मतलब देख जानते होंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। तो इसका क्या लिख सकते हो, मेटल्स की जो चमक होती है वो हाई होती है। क्या होती है, हाई होती है।
बात समझ में आया? और नॉन मेटल की जो चमक होती है वो क्या होती है? लो होती है या तो एकदम कम होती है, ये भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे देखोगे तुम लकड़ी क्या है हमारा? नॉन मेटल ही है ना, तो क्या वो चमक होता है उसके अंदर? नहीं होती है। लेकिन वही अगर स्टील लेकर के आओ, स्टील देखो एकदम चमचमा, एकदम तलवार अगर स्टील की रहेगी या चाकू रहेगा तो चमचम चमचम, ब्लेड की धार होगी वो भी एकदम चमचमाता रहेगा। ठीक है, तो जो मेटल होते हैं उनकी चमक हाई होती है, नॉन मेटल का क्या होती है? लो होती है या होती ही नहीं है। बात समझ में आया? जैसे लड़के समझ लो क्या है, मेटल नहीं, हाँ लड़के क्या हो जाएंगे जी? लड़के नॉन मेटल हो जाएंगे और लड़कियां मेटल्स हो जाएंगी, क्योंकि लड़कियां चमकती ज्यादा हैं। ठीक है, अगर जाओगे शादी में देखो एकदम शाइन मारती हैं। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा क्या है? सोनोरस। ठीक है, सोनोरस में क्या होगा? यानी कि ध्वनिक साउंड क्रिएट कौन करता है? मेटल्स करता है कि नॉन मेटल करता है? बताओ। मेटल करता है ना। देखो नहीं, वो किचन के अंदर 4 बर्तन होती हैं, तो 4 बर्तन क्या होता है? लड़ते भिड़ती रहती, आवाज ज्यादा करता है। देखोगे मंदिर में, हाँ ठीक है, तो हम बता रहे थे कि जो 4 बर्तन होते हैं किचन के अंदर वो भी क्या करते हैं? साउंड करते हैं। मंदिर में जाओगे तो वहां पे क्या होते हैं? घंटी लगी होती है। कहाँ लगी होती है? उसकी आवाज कितनी दूर आती है। ठीक है, तो वो किसका लगा होता है? घंटी कापर का ही होता है ना, कापर का होता है या पीतल का, जिसका भी लगा होता है, उसमें साउंड क्या होती है? बहुत ही ज्यादा हाई रहेंगी। ठीक है, ये साउंड क्रिएट करती हैं ज्यादा हाई। और इसमें क्या होगा? लो होगा। क्या होगा? लो होगा या होगा ही नहीं। जैसे अगर तुम अरे ठीक है, बजा के मत देखो, होता ही है। ठीक है, लकड़ी को लकड़ी पे अगर मिलाओगे या मतलब क्या करोगे, टक्कर टक्कर मारोगे तो उसमें साउंड क्रिएट होगा लेकिन कम होगा। वैसा नहीं कि होता ही नहीं है। ठीक, ये चीज हो गया। अब आ जाओ ये 3 टॉपिक जो है, ये डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी और कंडक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले ये जान लें कि डक्टिलिटी होता क्या, उसके बाद समझा पाएंगे। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या करते हैं? वायर के फॉर्म में खींच सकते हैं। वायर के फॉर्म में उसको खींचा जा सकता है। जैसे एग्जांपल अगर हम दें, सबसे बढ़िया च्युइंगम। ठीक है, च्युइंगम को खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, वो खींचता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से देखोगे उसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो डक्टाइल है। क्या तुम्हारा? डक्टाइल है। ठीक, अगर तुम लकड़ी को खींचोगे तो लकड़ी खिंचाएगा? नहीं खिंचाएगा। लेकिन तुम वायर को लो, जैसे तुम कॉपर की वायर लो, उसको खींचोगे तो खिंच जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये मेरा टुकड़ा है किसका? कॉपर का। किसका है? कॉपर का। अब तुम लोग सोचते हो कि सर जी ये बनता कैसे है वायर? वायर होता क्या? इसको पिघला दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है? पिघला दिया जाता है और यहाँ पे होल कर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें से क्या होता है? इसको खींचा जाता है। तो ये वायर के फॉर्म में क्या होता है? इसमें से खींचता हुआ चला जाता है। ठीक है, अब कहोगे सर जी कैसे होगा? वो हो जाता है। वो सारा प्रोसेस कहाँ होगा? कंपनी में होगा। ठीक है, जाओगे तो वहां पे ये पिघलाएंगे, अब इसको खींचेंगे तो ये वायर के फॉर्म में खींचता हुआ चला जाता है। जो हमारा वायर बनता है, जितने भी इलेक्ट्रिक वायर हैं, सारा इसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड है कि वो डक्टाइल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डक्टाइल। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तन्यता। क्या बोलते हैं? तन्यता, यानी कि तन्य होना चाहिए। तन्य मतलब खींचे, मतलब वो खींच सकता है वायर के फॉर्म में। किसमें? वायर के फॉर्म में वो बदल सकता है, तभी उसको डक्टाइल बोलते हैं। तो जो मेटल्स की डक्टिलिटी होती है वो हाई होती है। क्या होती है जी? हाई होगी। ठीक है, और नॉन मेटल का होता ही नहीं। एक तरीके से क्या समझ लो, डक्टाइल जो होता है, सॉरी ये डक्टिलिटी जो होती है इसका होता ही नहीं है। जैसे नमक हमारा क्या है? नमक का टुकड़ा लो। ठीक है, नमक का टुकड़ा लो बड़ा वाला, उसको उस पर हथौड़ा मारो या उसको खींचो तो क्या होगा? वो खिंचाएगा? वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। तो इस डक्टाइल नहीं होता है। तो नॉन मेटल जो होता है वो हमारा डक्टाइल नहीं होता है। क्रॉस कर दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा मेलेबिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी में क्या होता है? आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। इससे क्या बनती है? मेटल्स की सीट बनती है। किसकी बनती है जी? मेटल्स की हमारी सीट बनके तैयार होती है। जैसे हमारा पेज जो है कागज का है ना, वो भी तो हमारी सीट है, कागज की सीट है। लेकिन मेटल्स की भी क्या बनती है? सीट बनती है। तभी तो हमारा जो बक्सा और अलमारी, ये सब किससे बनता है?
उसी से बनता है। देखोगे जब फैक्ट्री में जाओगे या रसूलपुर में जाओगे तो ज्यादा वहां पे क्या बनता है, बक्सा बन गया या अलमारी बनती है, तो ऐसे सीट खरीद के लाते हैं। कैसे लाते हैं, ऐसे सीट खरीद कर। तो क्या ये ऐसी सीट थी, उसको बनाया गया है ना, उसको क्या किया गया है, 2 रोलर होते हैं। क्या होते हैं जी, 2 रोलर होंगे। इसी रोलर के बीच में क्या करेंगे, इसी सीट को, जैसे इधर इधर मोटी रहेगी, इधर सीट क्या रहेगी जी, इधर सीट मोटी रहेगी और उधर से क्या निकलेगी, पतली निकलेगी। क्या होगा उसके अंदर, या ऐसे समझो, पहले इधर देखो, समझो, नहीं समझोगे फिर पेपर में आएगा तो कहोगे डक्टिलिटी का होता है, तो मेलेबिलिटी क्या होता है। तो रोटी जो होती है, रोटी घर में रोटी जो बेलती हैं औरतें, उसमें देखो क्या होगा, रोटी जो होती हैं वो मेलेबल होती है। क्या होती हैं, मेलेबल होती हैं, तभी तो जाकर के वो सीट के फॉर्म में, एरिया के फॉर्म में क्या होती है, वो फैल जाती है। ठीक है, तो डक्टिल मेलेबिलिटी उसको बोलते हैं जिसपे प्रेस करने पर, जिसमें फोर्स लगाने पर वो क्या हो जाए, एरिया के रूप में वो फैलते जाए, एरिया के रूप में फैलते जाए। ठीक है, अगर का नाम नॉन मेटल को लोगे तो ये नहीं फैलेगा। मेटल हमारा क्या होता है, ये फैल जाता है। तो मेलेबिलिटी जो होती है मेटल्स की वो हाई होती है। कहोगे सर ये सब तो हाई है तो लो क्या है, सब तो हाई है तो लो क्या है। ठीक है, तो जितने भी प्रॉपर्टी हैं ये सारे तुम्हारे मेटल्स के ही माने जाते हैं। और इसकी क्या होती है, इसकी होती ही नहीं है, मेलेबिलिटी नहीं होती है। नॉन मेटल की जो मेलेबिलिटी होती है उसको सीट के फॉर्म में हम लोग फैलाए नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे अगर तुम लोगे, जैसे नॉन मेटल ले लो, पत्थर ले लो। ठीक है, पत्थर भी क्या है, हमारा नॉन मेटल है। बात समझ में आया, तो नॉन मेटल है तो उसको जब भी उस पर चोट मारोगे, हथौड़ी मारोगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। फैलेगा वो नहीं फैलेगा। लेकिन वही अगर लोहा रहेगा तो उसको देखोगे कारण में जो लोहार होता है, हथौड़ी ले हथौड़ी दे हथौड़ी मारते मारते क्या करता है, उसको चापड़ बना देगा या तलवार बना देगा या कुछ ना कुछ उसको कोई ना कोई औजार बना देगा। ठीक है, अब आ जाओ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या होगा, कंडक्टिविटी में 2 चीज होता है, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, एक क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, दूसरा हीट कंडक्टिविटी। ठीक है, पहला इलेक्ट्रिक, यानी कि मेटल्स के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक भी फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक भी क्या करता है उसके अंदर फ्लो करता है। दूसरा हीट भी क्या करता है, फ्लो करता है। बात समझ में, देखोगे क्या नाम है, जब भी ये मान लो हमारा क्या है, बताओ जी, बताओ, तुम लोग बताओ क्या है ये, क्या एक तरह का, हाँ पलटा, क्या है तुम्हारा, पलटा है। तो पलटा, सुनो पहले, ये हमारा मेटल का होता है जी, ये भी क्या होगा, ये हमारा मेटल्स का होगा, ये भी क्या होगा, मेटल्स का होगा। लेकिन ये पकड़ने वाला किसका होता है, नॉन मेटल का। किसका, क्या कह रहा है जी ठीक है, हाँ लकड़ी का होगा या प्लास्टिक का, कुछ ना कुछ का लगा होगा। क्यों होता है, ध्यान दो पहले इस पे, जो हमारा मेटल्स होगा वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और नॉन मेटल जो होता है हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो देखोगे और ये भी जानते हो, करंट इसमें फ्लो होगा, मेटल्स में फ्लो होता है लेकिन नॉन मेटल में करंट नहीं फ्लो होता है। अब कहोगे सर ये बच्चों वाली बात क्या बता रहे हैं, अब दिया हुआ है तो इसको पढ़ना ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टिविटी में देखो, कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी हाई होती है। ठीक है, हीट कंडक्टिविटी भी क्या होगी, हाई होगी। लेकिन इसमें ना तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एकदम बिल्कुल भी नहीं होगा, हीट कंडक्ट में थोड़ा सा हो सकता है। क्या हो सकता है, या लो बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, हाँ क्यों, लकड़ी गर्म नहीं होती है क्या, हल्का फुल्का तो होता ही है ना। नॉन मेटल पत्थर गर्म नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन मेटल के मुकाबले में लो होता है। ठीक है, तो इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करें, बस ऐसे ही नोट कर लो। ठीक है, हाँ लाइन डायग्राम में ही याद कर लो, पेपर में आएगा लिख ले जाओगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ठीक है, ज्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देख के फिर क्लास ऑफ करेंगे। देखो क्या है, इसका मतलब यह है कि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं केमिकल। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, ठीक है, वाटर के साथ कराओगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ कराओगे रिएक्शन तो क्या होगा। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला जान लो, मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है,
क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड जैसे एग्जांपल के फॉर्म में देख सकते हो कि अगर एल्युमिनियम ले लिए, क्या ले लिए? एल्युमिनियम ले लिए, और एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बनाता है Al2O3। क्या बनाता है? Al2O3। बैलेंस करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से यहां मल्टीप्लाई करो, यहां पे क्या है? 2 2 जा 4, यहां 4 ले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है? ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया? एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बना लिया? आप कहोगे सर जी यहां पे मेटल नाम क्यों पड़ा है? मेटल का मतलब है जो मेटल लिए वही मेटल यहां लिखना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखोगे? एल्युमिनियम लिखोगे कि नहीं, पहले बताओ। क्या लिखोगे यहां पे? एल्यूमिनियम। और यहां पे क्या लिखोगे? यहां भी लिखोगे एल्यूमिनियम। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। तो ध्यान दो पहले, एल्युमिनियम यहां भी है, एल्युमिनियम यहां भी है, मेटल यहां भी है, मेटल यहां भी है, यानी कि मेटल जो भी मेटल होगा, एल्युमिनियम होगा तो एल्युमिनियम लिखेंगे, और अगर तुम्हारा कैल्शियम होगा कैल्शियम लिखेंगे, आयरन लिखेंगे तो आयरन यहां भी लिखेंगे। ठीक है, यही बात है। एल्युमिनियम यहां है, ऑक्साइड लगा देंगे एल्युमिनियम में, क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। जैसे अगर हम लोग ले लें कॉपर, क्या ले लें? कॉपर, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है तो क्या बना लेगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा ये? कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, यहां से क्या करना? 2 से ये हो गया, 2 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या था जी हमारा? कॉपर। क्या था ये? कॉपर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लेगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अगर हम लोग कैल्शियम ले लें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा लें, क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा यहां पे? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसका, मेटल का, वो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं आज, कि अगर मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिला, ऑक्साइड बनाया, ऑक्सीजन के साथ ये मिला, ये भी ऑक्साइड बनाया, ऑक्सीजन के साथ ये भी मिला, तो यहां भी क्या बनाया? ऑक्साइड ही बनाया। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये तुमको रिएक्शन तो याद करना ही है, लेकिन एक फार्मूला के तहत तुमको याद करना है तो आसानी हो जाती है। क्या हुआ? हाँ यहाँ पे ना, सॉरी, तो ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ, अगले वीडियो में और सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आज पहली प्रॉपर्टी हम लोग कंप्लीट किए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल से अगर नए हो तो जरूर जुड़ जाएं, और बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।